आसिफ अली भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, अ, कहाँ से हैं आसिफ अली भाई? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, मुस्लिम है या एक्स मुस्लिम है? जी, मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम है। किस मसलक के मानने वाले हैं सर? जी, हम तो सिर्फ़ मुस्लिम हैं और तो कुछ लगाते नहीं हैं अपने साथ। अच्छा, आस-पास आप मस्जिद-विस्जिद में जिसमें जाते हैं, वो भी सब ऐसी आपकी तरह मुस्लिम मस्जिद है कि वो बरेलवी मस्जिद है, देवबंदी है, तबलीगियों की मस्जिद है या सलफियों की मस्जिद है? किसी में भी चले जाते हैं, आस-पास तो देवबंदी की भी है, बरेली की भी है, सभी है। आप जैसे की कोई मस्जिद नहीं है आपके एरिया में, जो सिर्फ अपने आप को मुस्लिम कहता हो? नहीं, नहीं, इधर तो ऐसी कोई मस्जिद नहीं है। ठीक है, गुड। अच्छा एडम, मैंने सवाल क्यों किया पता है, ये वाला सवाल? क्योंकि हमारे जितने भाई इस तरीके के आते हैं जो सिर्फ अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं, इनके आसपास कोई भी इनकी तरह की वाली मस्जिद मानने नहीं वाले है। की मस्जिद नहीं होती है। ये सही लोगों कह को रहे भी हैं। पता करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी असल वजह थी ये बात करने की। अच्छा सर, ठीक थोड़ा है, सा ये सबूत अब ले लें इनसे मुसलमान होने का, कुछ पढ़वा लें इनसे, यासीन पढ़वा दें, कुछ भी पढ़वा लें। नहीं, अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं आप, क्या नमाज भी नहीं पढ़ते हैं आसिफ अली भाई? जी, नमाज़ तो है। नहीं है, वो तो हमको ही मालूम, नमाज है 5 टाइम की। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इधर थोड़ी लापरवाही हो रही है, ज़्यादा तो हम नमाज़ नहीं पढ़वा रहे हैं, जुमे अच्छा, की पढ़ते हैं? इक्का-दुक्का पढ़ते हैं, बट जुमा, ईद। पढ़ना अच्छा, उसमें सूरे फातिहा पढ़ते हो आप? जी, बिल्कुल। तो हमको और हमारे व्यूअर्स को भी बता दें, क्योंकि क्या होता है ना आसिफ अली भाई, बहुत से लोग जो मुस्लिम नहीं होते जी, हैं वो नाम रख के आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, मुसलमानों का नाम खराब होता है। तो और हम इस सही चैनल बात पे पूरी पूरी इंसाफ करने की कोशिश करते हैं कि हमसे किधर भी नाइंसाफी ना हो। ठीक है ना, यही मकसद है। है। जी। जी, सूरे फातिहा कुछ हाँ, सुना दे। एक एक जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। जी, ठीक है, चलेगा? पूरा पढ़ लें, पूरा पूरा पढ़ हेलो? लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पढ़ पढ़ ले, लें सर। आपको सवाब भी मिल जाएगा ना, तिलावत का सवाब भी मिल जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह। जबरदस्त। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, आपको वो अगर एक वाकई में कोई आवाज ब्रेक हो रही डिस्कस है शुरू थोड़ी होने आपकी। से पहले मुझे एक कंप्लेन करनी है भाई। वो डिस्टोपिया अच्छा, टू रीजन वालों ने एक स्ट्रीम गायब कर दी 6 नवंबर वाली। वो अच्छा, मुझे वही थोड़ा आप आसिफ अली साहब है जो एक बार बोले थे कि मैंने डिस्टोपिया टू रीजन वालों का मुंह बंद कर दिया था, तो उन्होंने नहीं, आ, मेरी डिस्कस नहीं हुई थी, कोई और कॉलर से बातचीत हुई थी, तो वो कॉलर मुस्लिम थे, थोड़ा भारी पड़ रहे थे, तो इन्होंने वो स्ट्रीम नहीं अच्छा मतलब डाली रुकिए, थी। गौराम भाई, सुने सुने, गौराम भाई अगर देख रहे हैं वीडियो, साहिल भाई गौराम एक भाई सेकंड। आप, साहिल भाई एक सेकंड, एक हाँ, सेकंड, सॉरी। कुरान भाई की जरूरत नहीं है सर, आपको उनके पॉइंट्स याद हैं, आप यहाँ पे रखें, हम जवाब देते हैं आपको। नहीं, नहीं, क्यों नहीं कर पॉइंट पाएंगे? वाली बात पॉइंट वाली बात नहीं हम कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जैसे शादी स्ट्रीम है तो वो भी स्ट्रीम होनी चाहिए ना। सर देखें ना, वो छेड़छाड़। डिस्टोपिया टू रीजन के ऊपर हुआ ना। देखें, वो एक हाँ, सेपरेट है, जगह है, और वहां पे मुल्हिद्स बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मुल्हिद नहीं है। सॉरी, नहीं फिर मुल्हिद। भी फिर एडम भी, एडम हाँ फिर वो कर भी लेंगे। इनकी वो तसल्ली के लिए अगर बुला लेंगे। गौराम भाई सुन रहे हैं तो हम्म। वो वीडियो में आ जाएंगे, आपकी बात का जवाब दे देंगे। ठीक है, हाँ, मैंने आपके लिए इतना कर दिया। अब बताइए कि आगे क्या कहना है आपको इस्लाम के ऊपर। आपको, हाँ आपको अच्छा, यहाँ अच्छा, पे क्या जी, एतराज है, वो आप बताइए। हम यहाँ वाले एतराज को सिर्फ देखें, वो एक डिस्टोपिया टू रीजन एक सेपरेट है। अगर वो कुरान भाई हुए तो वो जुड़ जाएंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बाद में आपसे बात करवा देंगे उनकी। अभी आपको एतराज जी। हमारे इस चैनल से क्या है, वो आप बताइए। अच्छा, आपके चैनल पे तो अभी हमें चैट मैंने सिर्फ ये करा कि मैं मोमिन हूँ और मेरा नाम आसिफ अली है, स्ट्रीम फुल है, इतना कहने पर मेरे चैट ब्लॉक ब्लॉक कर दिया। नहीं, किसी ने ब्लॉक अभी नहीं किसने किया हुआ चैट है। वैसे। ब्लॉक किया? अच्छा, अच्छा आधे यार, पौन कोई घंटे इस पहले मेरा तरीके से मैसेज बता रहा है। हमारे जो आसिफ अली भाई,
आपने गाली गलौज तो नहीं की थी आसिफ अली भाई? नहीं, कभी किसी को गाली नहीं देते हम तो, सब अच्छा, अपने भाई ठीक हैं। है। हाँ, ठीक है। मॉडरेटर्स, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इनको थोड़ा ज्यादा मौका दिया जाए कि वो अपनी बात या भड़ास भी निकालना चाहते हैं तो इनको निकालने दिया जाए, अनलेस एंड अनटिल ये किसी को गाली और अब्यूज ना दे। ठीक है, आप मेरी इतनी बात सुनिए, जितने भी मॉडरेटर्स है, इनको अगर अपनी भड़ास निकालनी है, इनको अगर अपनी बात रखनी है तो रखने दे, कोई मुश्किल नहीं है, ब्लॉक ना करें। जितने भी मॉडरेटर्स है, प्लीज, खास करके जो हमारे मुस्लिम व्यूअर्स आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें रखने दें, अनलेस एंड अनटिल वो अब्यूज करे या फिर यानी कोई फीमेल जो व्यूअर है उनके बारे में अगर कुछ गलत बोले, अगर वो नहीं करते वैसा तो प्लीज उनको ब्लॉक ना करें, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, खुश बहुत बहुत आसिफ अली भाई? शुक्रिया। जी जी जी, बिल्कुल। वैसे आपका चैनल जी, हम सुनते रहते हैं, हमारी टेलर की दुकान है और वहां पर हम वो साउंड में, तेज साउंड में लगा कर ही हम सुनते हैं। और अच्छा, यह है कि ठीक है। सबको आमतौर से न सुने, इसका ख्याल भी रखते हैं, इसलिए कि दूसरे लोग कुछ गलत सोचे समझेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मैं सुनता हूँ लेकिन आपकी 8-8 घंटे की स्ट्रीम रोज। तो अ, आसिफ अली भाई, इत, जी इतनी जी। दफा स्ट्रीम सुनी आपने 8-8 घंटे की, मैं हैरान हूं कि आप अभी तक अपने आप को मुसलमान क्यों कह रहे हैं? वो कोई दरअसल ये सवाल है है? कि ऐसे, जी जी, मैं बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि जैसे आप लोग हदीसों से आप इस्लाम की शक्ल को देखकर आपको इस्लाम बहुत भयानक लगा, या कुरान से भी समझा तो कुरान से भी सही से उसको समझ नहीं पाए। तो सही। ये है कि अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ सही ढंग से बताया जाए, लेकिन अभी सही। हम भी उतने मजबूत नहीं है इल्म में, अभी हम भी सीखने में लगे हुए हैं। सही। तो तो सर, अभी तक हमारी जितनी भी पिछली स्ट्रीम्स हुई, कोई एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें देखिए, सॉरी साहिल भाई, मैं जरा खुला पैमाना देने लगा हूँ आपकी इजाजत से। जी, हमारी पिछली जितनी भी स्ट्रीम्स हुई, किसी एक स्ट्रीम पे आपने रिसर्च की है जिसके ऊपर आज आप बात कर सकें? हाँ, अभी एक पिछली बार जब मैं आया था हम्म। स्ट्रीम में, तो मैंने हजरत आयशा के बारे में बताया था कि गलत सलत हदीसों के कारण नबी की शान के ऊपर उंगली उठाते हैं आप लोग। अच्छा। तो ये जो हजरत आयशा वाली बात है कि उनकी शादी जब हुई तो वो 9 साल की उम्र थी, है अच्छा, ना? तो तो वो ये नौ बात साल की जो हदीस, वो 9 साल की नहीं जी, थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, 17-18 साल की थी। ओके। आप सर कोई एक हदीस देते हैं कि वो 17-18 साल की थी? कोई एविडेंस है आपके पास? जी जी, वो है, लेकिन मैं मोबाइल से हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे फिर हदीस का नंबर आपको दें। मैं बताऊंगा। मुझे हदीस का नंबर दें, मैं खोल देता हूँ अभी। नहीं, उससे हम हमें ये अंदाजा लगाना है कि अ, कई बातें हैं अभी हम आपको तो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, और वैसे भी हम्म। मैं हदीसों से चलता नहीं हूँ ज्यादा। हम्म। हदीसें तो हमारे लिए बस इतिहास का काम देती है, वो भी कुरान से साबित इतिहास कर में दे, थोड़ा। कुरान से साबित कर दे। जी जी, पिछली बार ही हमने एक आयत बताई थी कि जिसमें हम्म। ये आया है कि अ, यतीम जो होते हैं वो हम्म। पक्की उम्र को पहुंच जाएं, हम्म। और कुछ के एतबार आप से उस आयत पक्की को उम्र को। मैंने उस आयत की एक स्ट्रीम में एक्सप्लेनेशन दिखाई थी आप सबको। ठीक है। जी जी, फिर आपने उस हमें आयत होमवर्क में, दिया था। जी, जी आपने वो किया था। जी जी, उसके बारे में मालूम हमने करा था, तो उसमें ये पता हम्म। चला कि जो आप बच्चियों से जोड़ रहे हैं उस आयत को, हम्म। वो लेडी बीमार फ्रस्ट्रेशन के वजह से, सॉरी, क्या मतलब? फ्रस्ट्रेशन। क्या मतलब, दोबारा बताइए, क्या फ्लस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लस्ट्रेशन की वजह से? एक्सप्लेन करें। जी जी, बिल्कुल। हम्म। मतलब बीमारी की वजह से एमसी नहीं हुई। बीमारी की वजह से एमसी नहीं हुई? हाँ।
बीमारी की वजह से और एमसी नहीं आपने है सर। देखें जी कुरान, कुरान, हाँ मैं भाई आपके साथ चल रहा हूँ, आपके साथ चलता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। हम लोग बड़े अच्छे, आप बड़े अच्छे भाई हैं, मुझे अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के, और मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा लगेगा आगे भी गपशप लगा के। आपने कहा कि 65 की जो 4 है ना, सूरा 65 की आयत नंबर 4 है, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो बीमारों के लिए, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, आप जानते हैं कि कुरान को समझने के लिए आपको तफसीर की जरूरत होती है, मानते हैं इस बात को? साहिल भाई स्क्रीन दिखाइएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। ओके, नहीं मानते, बेहतरीन हो गया। तो फिर आप, इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि कुरान एक मुफस्सल किताब है जिसमें तफसीरन सब कुछ लिख दिया गया हुआ है। दोनों में से एक चीज माननी पड़ेगी ना। या तो आप ये मानेंगे, सर देखिए मेरे सवाल को समझने की कोशिश कर लें ताकि हम जो है ना किसी एक जी नतीजे के ऊपर पहुंच सकें। पहली बात ये होगी, आप या बिल्कुल। तो ये मानेंगे कि कुरान को समझने के लिए आपको तफसीर की जरूरत है। अगर आप ये नहीं मानते तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कुरान एक मुफस्सल किताब है और इसको समझने के लिए किसी तफसीर की जरूरत नहीं है। आइदर ऑफ द वन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी जी, ये पुरानी तफसीरें जो हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इनकी कोई जरूरत नहीं है, बेहतरीन। या, या नई या पुरानी तफसीर, कोई भी तफसीर अगर कुरान जरूरत नहीं की है शिक्षा के विरुद्ध जाए तो सर, छोड़ दें उस बात वो को। नहीं, लिए शिक्षा के विरुद्ध सर, शिक्षा के विरुद्ध जाए या नहीं जाए वो एक बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। मेरा सिंपल सवाल ये है, जी क्या कुरान को समझने के लिए तफसीर की जरूरत है या नहीं है? पहले तो इस चीज का जवाब दे देना, फिर हम आगे चलेंगे ना। जी, कुरान को समझने के लिए ना तफसीर की जरूरत है ना हदीसों की जरूरत है। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, फिर ये स्क्रीन पे आपके सामने है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो औरतें जो हेज से मायूस हो चुकी हैं, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत है 3 माह, और हामला औरतों की भी इद्दत यही है। और अगर वो औरतें, अच्छा इसमें आधे हिस्से का लम योहिद का यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, क्या हुआ? अगर तुम्हें शक हो तो इनकी उधर 3 माह होगी। चलो, ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, लम लम युहिदना, यहिदना, ये ट्रांसलेशन में इन्होंने लिखा ही नहीं हुआ। चलो माशाल्लाह से कोई और उर्दू की ट्रांसलेशन देते हैं जो शायद इस वाले को भी कैप्चर करे। देखिए ये बहुत बड़ा मसला होता है हमें जब हम उर्दू की ट्रांसलेशन देते हैं। ये देखें 3 महीने हैं, और ऐसे ही जिनको हीज नहीं आया, जिनको हीज नहीं आया, और ऐसे भी जिनको हीज नहीं आया। अच्छा मेरे भाई, जिनको अभी हेज नहीं आया, जी आपने कहा कि ये एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसी औरतें हैं। सर स्क्रीन आपने गायब कर दी साहिल साहब? आ गई। हाँ, जिनको हीज नहीं आया। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं कि हीज इनको नहीं आया, तो इनकी इद्दत भी 3 महीने ही बताई गई है। अच्छा आपने कहा कि आप तफसीर किसी को नहीं मानते, लेकिन मैं लोगों के लिए बता देता हूं कि अर्राजी से लेके तिबरी तक, तिबरी से लेके कुर्तबी तक, कुर्तबी से लेके इब्ने कसीर तक, सब इस चीज को मानते हैं। प्लस असबाबुल नजूल, इस आयत का असबाबुल नजूल के रीजनिंग ऑफ द वर्स, ये वर्स आई क्यों, इन सब के मुताबिक, यानी कि तकरीबन 700 साल, मोहम्मद साहब की वफात के 700 साल बाद तक मुसलमान छोटी बच्चियों के साथ शादी भी करते रहे, उनको तलाक भी देते रहे, और दोबारा कोई दूसरा बंदा उसे शादी भी करता रहा, इसी आयत की बेस के ऊपर और इन्हीं उलमाए अकराम की हदीसों की बेस के ऊपर। ठीक है, इवन देवबंदी फिका जो है, जो कि आपके इमाम क्या नाम था यार उनका जिन्होंने देवबंदी फिका लिखा था, मुझे भूल गया इस वक्त। अशरफ अली। मौलाना अशरफ अशरफ अली अली थानवी थानवी, साहब। हाँ, उनकी जो किताब है, उनका सफा नंबर 72 और 73 के अंदर उन्होंने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि छोटी बच्चियों के साथ जब सेक्स किया जाए तो कैसे किया जाए। ये आज के भी एक मुहद्दिस हो गए, लेकिन मैं उनको हुज्जत नहीं मानता। आप उनको उनकी किताब को छोड़ सकते हैं, मेरे लिए वो कोई हुज्जत नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है, आप कुरान अगर सिर्फ मानते हैं तो कुरान में मुझे इस चीज को समझाएं अरबी से, क्या अल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि ये वो औरतें हैं जो कि मेडिकली अनफिट हैं?
जी, पहली बात तो ये है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती है, अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता है। सर ये सवाल नहीं है, मतलब सर ये सवाल नहीं है, तो सर गलत तरीके ये कर रहे हैं मुसलमानों की गलती है ना, सर, ये ये गलत मुसलमानों की बात हो रही है। गलती भाई, गलती। नहीं 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 जी, नहीं नहीं, मुसलमानों की गलती तब है जब आयत क्लियर हो। देखिए, मुसलमानों की गलती तब है जब आयत क्लियर हो। अगर आयत क्लियर नहीं है तो फिर अल्लाह की गलती है, मुसलमानों की नहीं। सॉरी, लेकिन अल्लाह की गलती है। नहीं नहीं, ये बात गलत है, तो ये फिर मैं नहीं आयत में मानूंगा। क्लियर क्लियर अल्फाज दिखाएं आयत में। जी, और भी सबूत सर आयत में मिलेंगे। क्लियर अल्फाज दिखाएं ना। ऐसा नहीं, ये तो एक आयत। हेलो। जी सर, मैंने कहा आयत में क्लियर अल्फाज दिखाएं ना। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके तमाम मुहद्दिसीन इकराम, आपके तमाम तफसीर इकराम, जिनकी बेस के ऊपर सुन्नी फिका बैठा हुआ, सुन्नी फिका जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से बैठा हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। ठीक है, मुझे बताइए कि अगर आप किसी भी मुहद्दिस के ऊपर नहीं जाते, किसी भी स्कॉलर के ऊपर नहीं जाते, ठीक है, आप अपना दीन कहां से ले रहे हैं? कुरान से ले रहे हैं ना सिर्फ, जैसा कि आपने फरमाया। तो जी कुरान में तो बिल्कुल। क्लियर कट नहीं है, कुरान में क्लियर कट नहीं है। एक मिनट। एक मिनट ले। कुरान के अंदर कुछ बातें संक्षेप में आई हैं, कुछ बातें विस्तार में आई हैं। समझ इसको रहे हैं मुझे आप? साबित कर दें। सर देखें, ये तो क्लियर कट बात हो रही है ना, यहाँ पे नॉन क्लियर पहले कट बात सुनिए, यही है। अगर मेरी बात सुनिए पहले आप। सुनाइए। अगर कोई बात ऐसी ऐसी है जो लॉजिक के भी खिलाफ जा रही है, तो लॉजिक के अंदर में ही समझा जाएगा ना उस एक्ट को, कि आपको लॉजिक किसने के कहा है विरुद्ध कि समझ कुरान लेंगे। हम्म, 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 आपको किसने कहा है कि कुरान को पढ़ते वक्त आपने लॉजिक को देखना है? प्लीज मुझे एक आयत दे दें कुरान की जो कहे कि कुरान को पढ़ते वक्त आपने लॉजिक को देखना है। अल्लाह का हुक्म लॉजिक से बालातर है। क्या आप मेरी इस बात को मानते हैं? अल्लाह का हुक्म लॉजिक से बालातर कुरान में है कहा, और कुरान। हमने जी जी बोलिए। हमने कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हमको बेहतरीन सोचने समझने की सलाहियत दी है। हेलो। लेकिन कुरान कह रहा है कि लेकिन हमने तुम्हें बेहतरीन सोचने समझने की सलाहियत दी है, और अगर अब हम लोग सोचे समझे कि अगर किसी आयत से सर दो आयत ने मतलब निकल रहे हैं जो आयत ने आयत नैतिकता आयत के विरुद्ध जा रहा मेरे है। भाई पहले मेरे भाई पहले आयत दें। जी, वो आयत दें जो आप देना चाह रहे हैं। कौन सी आयत? अभी हमें हवाला नहीं याद है, इसलिए कि अभी हम इतनी तैयारी नहीं हुए हैं। आज तो हमें थोड़ा ऐसे का, चलो बातचीत थोड़ा करते हैं अगली बार, और ज्यादा कार्य से हवाला वगैरह नोट करके। तो कहने का साहिल मतलब भाई, ये है कि ये तो आपको भी मालूम होगा। नहीं आप सर, मुझे जगह मुझे जगह मालूम अकल कुछ और और है। गौर फिक्र की बात नहीं, मुझे मालूम कुछ और है। जी। मुझे मालूम यह है कि गौर व फिक्र का कहा गया है, लॉजिक का नहीं कहा गया। देखें, लॉजिक इज सेपरेट। लॉजिक अगर मैं देखूं तो लॉजिक के मुताबिक, ठीक है, लॉजिक के मुताबिक जब मोहम्मद साहब को कहा गया कि तुम 11 बीवियां रख लो, एक जितनी बीवियां रखना चाहते हो रख लो, और मोमिनों को कहा गया 4, तो लॉजिक के मुताबिक ये गलत है। फिर मोहम्मद साहब को कहा गया तुम्हारे लिए कोई भी औरत जो अपना आप हिबा कर दे तुम उसे ले सकते हो, उसका जिस्म जो उसने अपने आप को तोहफे में दे दिया तुम ले सकते हो उस औरत को। लॉजिक के खिलाफ है। जब मोहम्मद साहब को कहा गया कि जैद अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा, तुम उसकी बीवी से शादी कर लो, ठीक है, इवन दो के तमाम लोगों को बुरा लगेगा, डज नॉट मैटर, लॉजिक के खिलाफ है। तो लॉजिक और अल्लाह का एक हुक्म, मिनट, आपको अल्लाह का हदीसें हुक्म लॉजिक के ऊपर और होता आप है। हदीसें आप मैं हदीसों कुरान की की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान में को लफ्ज एक्सपोज जैद करते आया हैं। हुआ है, मैं इससे ज्यादा नहीं कह रहा।
आप ठीक है, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, तो दोबारा फिर सर जी ट्राई करेंगे। सर जी कुरान में जैद का जिक्र है। जी जिक्र है, जैद का हाँ जी, जिक्र तो है, जैद तो को क्या क्या कहता मसला है? हो ये ले गया इसमें? 33 36 टू 37, ये ले 33 36 टू 37 ये आयतें बनती है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा। एक सेकंड। हाँ जी, कुरान कहता है, ये देखें, और काम नहीं किसी ईमानदार मर्द आपकी का आवाज जब मुकर्रर कर दे। सर आपके हेलो, साइड पे इंटरनेट में मसला है। आसिफ अली हेलो, भाई, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। आपकी आवाज, तो ठीक है, बाद आस- में ट्राई कर लेते हैं फिर। ओके, बाद में ट्राई कर अच्छा लीजिएगा। ठीक। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं एक तो हैं मैं नहीं बताऊंगा, और दूसरे जुड़े हैं समीर हसन साहब। मैं नहीं बताऊंगा, तो कुछ बता सकते हैं अपने बारे में? सर ने लिखा हुआ मैं नहीं बताऊंगा। अरे चलेगा यार, वाकई में उनको नहीं बताना था, इसके वजह से उन्होंने स्ट्रीम छोड़ दिया है। अच्छा, खान साहब है हमारे पास। अच्छा, आ गए। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा साहब, कुछ अपने बारे में बता सकते हैं? वापिस चला गया। हेलो। मैं नहीं बताऊंगा साहब। अरे यार, कि क्या मसला क्या हो रहा है इनका? मैं नहीं बताऊंगा। स्मार्ट क्रिएशन भाई को भी हंसी आ गई। अच्छा, हमारे साथ खान साहब है। खान साहब, आंसर वो साहब भी मोमिन मैं नहीं खान है। बताऊंगा। वो भी मैं नहीं बताऊंगा। ये फिर आ गया, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा साहब। यार। हेलो ब्रदर, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप नमस्कार, आदाब, लाउड। सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आपके मिजाज? जी, हम ठीक है सर। आप मुस्लिम और हैं या इस्लाम को तर्क कर दिया आपने? सर, हम थाली के बैगन हैं अभी तो फिलहाल, आप लोगों की वजह से। अच्छा। एंजॉय करें। साहिल साहब मैं जरा 15-20 मिनट में आता हूँ। हाँ चलो, मैं जब तक इनसे गुफ्तगू कर लूं, मैं नहीं बताऊंगा साहब से। तो मैं नहीं जी। बताऊंगा साहब, क्या मसला हुआ, क्यों आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं और भाई, हमने अभी छोड़ा तो नहीं है। हम अभी अच्छा थाली के बैगन हैं। आप लोगों की जो बात सही होती है उसको मानते हैं, जो अच्छा, इधर की तो थोड़ी सी उसके बातें हिसाब सही से होती हैं। उसके हिसाब से तो आप ऑलरेडी दायरे इस्लाम से निकल चुके हैं। निकल चुके हैं ये आप देखिए, क्या ये करा जाए? मोमिन भाई भी उसकी गवाही दे रहे हैं। क्यों निकल चुके हैं ये बताइए, मोमिन भाई हाँ, से सवाल है। जहां आपने शक किया कुरान हदीस पे, अल्लाह की किताब पे शक हो गया आपको, ठीक अच्छा, है, आप ये बात साबित कर सकते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है? जी आप साबित कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि कुरान अल्लाह जी की किताब है? कुरान के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में देख लीजिए आपको। क्या लिखा हुआ है जालिकल किताब। उस पर? इस तो लिखा है किताब में ये वो कोई जालिकल किताब का तर्जुमा तो ये वो हाँ, किताब है हाँ, जिसमें शक, और आगे का तर्जुमा जिसमें ला रैबा फी, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसमें ये बिल्कुल थोड़ी ना कोई लिखा शक है की कि अल्लाह गुंजाइश का नहीं। कलाम है। आपको मानना है उस चीज को, हम क्यों हैं? आपको बिन देखे मानना है। अल्लाह ने वही कहा, जो बिन देखे यकीन करता है तो उसी के लिए अजर व अजीब। आप जो लोग तो कुरान बिन देख करके देखे यकीन अपने नहीं रब करते हैं पे ना। यकीन करते हैं। आप तो कुरान देख करके यकीन करते हैं ना। अल्लाह आप कह रहा है बिन अपने रब देखे, और को आप लोग बिन कुरान देख देखे करके। यकीन करते हैं, या देख के यकीन करना है, या आइडल आप लोग कुरान देख मूर्ति कर पूजा यकीन करना करते हैं है? कि नहीं करते? देखते हैं कि नहीं खुद? हम ये कुरान बताइए। पढ़ के अपने रब पे ईमान लाए, अपने रसूल पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, आखिरत पे ईमान लाए, और अच्छा, मर के फिर जी उठने के बाद के ऊपर ईमान लाए। तमाम चीजों पे ईमान है। सही बताइए। ठीक है। अच्छा, तो साहिल भाई, जी हम कह रहे थे आपसे कि आप बहुत सारे होमवर्क्स दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे जी। होमवर्क्स हमें भी मज़ेदार दिए टॉपिक्स पर, हम्म। जिन पर हम वर्क करें या फिर तहकीक करें, जिसको ढूंढने में हमें मज़ा भी आए और जो है टाइम पास या भी हो तो हमारा। मैं नहीं आप बताऊंगा आप साहब, इतने सारे तो स्ट्रीम किया है हमने, सभी होमवर्क ही है समझो, कि जो हम एतराज कर एक्चुअली रहे हैं वो वाकई में काबिले गौर है। कबूल हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? यस ब्रदर, आपके बहुत सारे एतराज़ात काबिल कबूल भी हैं। हम्म। बात ये रहती है, देखिए हर इंसान के दिल में ये बात रहती है कि मुमकिन हो, मे बी पॉसिबल कि हमसे साहिल कोई साहिल मैं एक सेकंड पूछना चाह रहा हूँ।
इरशाद साहिल तो एक्स मुस्लिम रह चुका है। जी क्या इनके इतने ही एतराज से ये दायरा इस्लाम में है? नहीं नहीं है किंतु मुसलमानों बिल्कुल। के। मैं बताता हूँ ब्रदर जो ब्रदर हमने लेट मी से सीखा है। समथिंग लेट मी से कैन आई से साहिल भाई कैन आई से समथिंग हाँ हाँ, आप बता दो, ब्रदर उन्होंने जो हमने मेरे से सवाल हमने किया आपसे है ना। क्वेश्चन करा ये जो हाँ मेरे हाँ मुसलमान भाई मौजूद हाँ हैं हाँ जगह हाँ पर जो प्रश्न कर रहे हैं हम उनसे सवाल कर रहे हैं हमने पूछा क्या आप साबित कर सकते हैं कुरान अल्लाह की किताब है तो उन्होंने कहा आप कुरान दायरा इस्लाम से खारिज ये मतलब धर्म को देख लिया पब्लिक को देख लिए अगर उनके सामने सवाल करा जाता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं और अगर हम आपने सबसे पहला जुमला बताया कि मैं थाली का जी बैंगन। बिल्कुल सही बात साहिल यही बताया ना? बिल्कुल सही जी बात जी बिल्कुल बोला है हाँ, उन्होंने। तो थाली का बैंगन से क्या मुराद था आपका, ये बता दो। हक को तस्लीम करते जो हैं दीन के किनारे किनारे चलते हैं उनके बारे में भी अल्लाह ने बता दिया कुरान, जो बिल्कुल दीन के उनको एज थाली पे का चलते बैगन हैं कहा किनारे गया किनारे। हाँ, हाँ, तो ऐसे तो दीन के किनारे पे तो बिल्कुल असहाब भी चलते थे जिनको सूरह तौबा में आयत उसी के नंबर लिए सूरह तौबा में वो आयत मुनाफिकीन आई है, दीन के किनारे किनारे जो चलते हैं। क्या आयत है मगर वो आप तो कहते साहिल हैं कि थोड़ा सारे बता सहाबा दो। जन्नती हैं जिनका ईमान मतलब जिनका खात्मा तो कोई बिलखैर कोई हुआ है, फैक्टर तो होगा जो जिससे ईमान ईमान के साबित साथ। हो जी जी, हाँ वो अल्लाह वालम, अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता सहाबा है वो हैं, देखो। तो फिर अल्लाह को अबू पता तो जै आप मेरी सारे बात सहाबा को सुनो, जन्नती क्यों कहते सहाबा हैं लेट मी से किसे कहते हैं? ब्रदर अगर अल्लाह को पता है तो आप सारे सहाबा को जन्नती क्रॉस क्यों कहते टॉक हो क्रॉस चलो टॉक नहीं साहिल करे, तुम बात कर एक लो, एक मैं अपने थोड़ा पॉइंट। ये अरे मेन बात उनको आपसे करनी है यार, स्मार्ट क्रिएशन भाई। मैं सिर्फ कह रहा था क्रॉस टॉक ना करे। ब्रदर आई एम आस्किंग टू यू स्मार्ट क्रिएशन दैट्स माय क्वेश्चन कि अगर सारे सहाबा जन्नती हैं और अल्लाह ही आप जान सुन लीजिए, जी सुन लीजिए। शाद आप अली अगर यहाँ कोई इल्मी डिस्कशन करने आए हैं जी तो साहिल जो भाई हैं उनसे कीजिए और पूछिए। बाकी अगर जी आपको कुरान हदीस से जानना है तो मेरा ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आराम से बैठ के गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम लोग अगर इस बारे में बात करेंगे तो अपनी दीन की बदनामी होगी। तो दीन की प्लीज बदनामी पहले आप भाई पहले, दीन की हाँ बदनामी तो बहुत जमाने से हो रही है हाँ, तो आप तो पहले तय कर आपके लीजिए कुरान के ना। मुताबिक आपके कुरान के आप मुताबिक तो काफिरीन को बुरा लगेगा अल्लाह तो उनके ऊपर हक वाजे कर देता है तो नहीं नहीं ये हक नहीं, वाजे ये करा है कि कभी चीज कोई इस्लाम चीज के सुन खिलाफ बोले लीजिए। क्वेश्चन कर दे तो उसको आप मार इस दो चीज को पहले तय कीजिए कि आप जी इस इट्स मतलब दीने इस्लाम कबूल आपको है, या आप फिर इसी तरीके से मतलब कि जो अच्छा हमने लगा अभी वो तो कबूल कहा कर लिया। कि जो हक है वो कबूल करा जो अच्छा नहीं लगा जो हक है अब चाहे वो हमें हमारे लिए कड़वा हो चाहे हमारे लिए सच्चा हो मतलब चाहे मीठा हो या इन मुर्तदों की बात सुन के आपका ईमान वहीं डगमगाता है कि हाँ ये भी सच हो सकता है। सही बताइए ये मुर्तद है हाँ, अच्छा ये बताइए अच्छा ये सब छोड़िए ये बताइए जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये अलैहि मुर्तद नहीं वसल्लम के है। सामने गाली बके वो मुर्तद है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुर्तद नहीं है। नहीं ये बताइए जो रसूलुल्लाह के सामने गाली बके वो मुर्तद है कि नहीं मुर्तद ये है या नहीं, पहले ये बताओ। अरे रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाला मुर्तद है कि नहीं इतना बताइए आप हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला दायरे वो गुस्ताखी हाँ रसूल है। अच्छा गुस्ताख रसूल की हाँ, है कि सजा सरतन से जुदा ये आप ही लोग आपका ही तो नारा है किसका? मोमिनीन का किसका? मोमिनीन का है कि नहीं होगा, जो अलग अलग जमात है उनका है। आपका नहीं है क्या अगर उसने अच्छा वैसे अगर उसने मजे की बात सुनो यह है कि सुनो सुनो, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तौबा, आप अपना सुनो सुनो, जहमत करके मसलक अल्लाह, बताएं सुनो मेरी बात, हैं? आप अपना मसलक बताएं जहमत करके कि आपका मैं अच्छा किस बता मैं चुका हूँ भाई, मैं भी बताऊंगा। और स्मार्ट क्रिएशन भाई क्रॉस टॉक ना करे। जी मैं भी बताऊंगा जब आप कोई सवाल कर रहे हो ना तो उनको जवाब देने का मौका भी दो, साहिल, फिर उस मैं पे आप उस एक्चुअली सवाल अभी करो। साहिल एक्चुअली अच्छा मैं अभी हाँ बिजी हूँ दूसरे काम में, तुम बात कर लो, मैं 10 मिनट बाद बात कर लूंगा इस। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं। अच्छा तो मैं नहीं नहीं बताएं बताऊंगा यार। आज आपने बहुत कुछ बता दिया। अच्छा हमारे साथ कौराम भाई भी जुड़े हैं। कौराम भाई आदाब। कैसे आदाब सब। जी यार थोड़ी देर पहले आपको मैं याद कर रहा था, पता नहीं आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। नहीं नहीं, मैं बाहर चला गया था, शायद मैं बाहर था ना, मैं इधर आप शायद स्ट्रीम में नहीं लिए थे मुझे। अच्छा हाँ, तभी वो ऑलरेडी वो डिस्कशन इंटेंस चालू था ना। डिस्कशन हाँ चल रही थी शायद एडम की हाँ और वो
हाँ पता हाँ नहीं, लो आईक्यू का बंदा है, उसकी दोनों की जरा बहुत ही इंटेंस डिस्कशन चल रही थी। हाँ। इज एन तो इंसल्ट टू क्या पॉइंट आप इंटेलिजेंस। रखना चाह रहे यही थे वो देखो, बता दो यही ना। देखो, यही देखो, यही देखो। यार आप अभी बिजी थे, थोड़ा वो अच्छा काम ठीक कर है लो, दो यार, काम एक साथ क्यों करते काम हो कर यार। बेटा लो ना, सुन रहा डम हूँ, क्रिएशन ये देखो, बोलो यार, ये डम आके अपने क्रिएशन। रिव्यू कोराम बोल भाई, रहे। और अच्छा सुनो, नहीं, कोराम भाई इतना तो असल में जानना चेक चाहिए कर कि रहे स्ट्रीम में थे। अभी है, बंदा स्ट्रीम में है। अच्छा अच्छा रुको हाँ ना तो मैं यार। बोल रहा हूँ ना यार, मैं बोल रहा हूँ डम क्रिएशन बोल रहा हूँ यार, अपना काम करो जाके। नहीं बी कोराम भाई, नहीं नहीं नॉट। ऐसे नहीं, कोराम भाई प्लीज 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 ठीक है, मत अच्छा करो अब अच्छा, ऐसे। मैं 2 सेकंड में शुरू हो जाऊंगा, भाग जाएगा ये नहीं बंदा। नहीं 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 ऐसे नहीं, तो कोराम मुझे भाई प्लीज भागा देखो, के दिखा तुम दो खुद यार। देखो एक मिनट। साहिल, मैं कोराम भाई, मुझे स्मार्ट मुझे क्रिएशन भाई, प्लीज 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 चुप हो जाओ। नो मोर डिस्कशन ऑन पर्सनल थिंग्स प्लीज। कोराम भाई आप वो कुछ हवाला के तभी आपने इसमें डाला था प्राइवेट चैट में, वो क्या चीज का था जरा सबको वो नहीं एक्सप्लेनेशन वो दे हट गया देगा। ना यार, वो प्राइवेट चैट में से हट भी गया, वो शायद नहीं बता रहा हाँ वो नहीं, प्राइवेट लेकिन चैट। क्या था वो, आप कुछ बताना चाह रहे थे ना। इट्स नॉट देयर एक्चुअली, वो हट चुका है ना, वो तो खत्म ही होता है भी नहीं वो तो अभी। तो अच्छा टॉपिक अच्छा भी ठीक खत्म हो गया, एंड देन एडम ठीक के एडम सीकर एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग एन हीटेड कन्वर्सेशन, so it doesn't हम्म। make any sense actually. ओके That's the whole point. ठीक है। अच्छा ये हमारे साथ कोराम भाई, मैं नहीं बताऊंगा, आए हैं जो हमारी कई जी सारी जी जी, वीडियोस अच्छा पे। सेंसिबल बात कर रहे हैं वो, जो है सेंसिबल तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए मेरे को एक नमस्कार, चीज से आदाब, सत श्री अकाल कुरबान हाँ, भाई। जी जी, आदाब साहब, आदाब साहब, आदाब। कैसे मिजाज हैं आपके हुजूर? बस ठीक है सर। चल रही है जिंदगी, कैसे आप कैसे भाई? भाई बढ़िया, सब बढ़िया। और और मोमिनों की मुझे ज़बान में कहा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मैं नहीं बताऊंगा साहब, मतलब क्या जी। ऐसा हुआ, मतलब ये चैनल्स के आपको पता कैसे चले, और क्या वो पहला पॉइंट था जो जिसकी बुनियाद पे आप शक में पड़े। बेसिकली भाई हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं अपने पर्सनल कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो बहुत हम्म सारे प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाते थे लॉजिकली, इलॉजिकली। मगर हम्म बेसिकली सबसे फर्स्ट वीडियो हमने देखी थी हारिस सुल्तान भाई की। हम्म तो बेसिकली हम बताते हैं, हम पर्सनली आम शिया, ठीक है? अभी हम हम्म Even, मुसलमान हैं, इससे I पहले used बात to be from the Shia actually 15 years back. सही। इसमें तो इससे मज़े की बात क्या होगी? तो हमने देखा कि हारिस सुल्तान भाई की वीडियोज़ देखी और जो है 1-2 वीडियो और देखी। तो बताएँ हम अभी क्यों नहीं खुल के कहते हैं भाई आई एम नॉट अ हम्म मुस्लिम, बिकॉज़ क्योंकि आई एम नॉट फाइंडिंग एनी शिया एथिस्ट ऑन यूट्यूब। इस वजह से हम कभी Sir, I'm खुल also करके an नहीं atheist and I come from Shia community and I'm an atheist, sir. ब्रदर क्या ब्रदर एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना जो बेसिकली इनके एतराज होते हैं, जैसे साहिल भाई हैं या और हारिस भाई हैं या जी फिर जी। गालिब भाई हैं, इन सब लोगों के जो एतराज होते हैं वो कुतुब अहले सुन्नत से होते हैं, कुतुब अहले तशय्यो से नहीं Exactly. होता। अगर वही I agree. हाँ, I अगर agree with you. अगर अगर वो 110%. होता है ना भाई, मैं नहीं हाँ, बताऊंगा साहब, कुरान जी। कुरान से होता है ना एतराज, वो तो सबकी है ना। कुरान ब्रदर कुरान में उलमाए तशय्यो बहुत सारे तहरीफ कुरान के क़ाइल हैं, यानी कि कुरान को बदल दिया गया है। तो अगर मसलन हम किसी पढ़े लिखे पर्सन से या फिर अपने जैसे पर्सन के पास जाएँगे, तो कहेंगे तुम कुरान की क्या बात कर रहे हो? कुरान में तो तहरीफ की बात है। मतलब कुछ से कुछ उलमा हैं, यानी कि 20 एक से बातिनी का भी आता 10 है ना साहब आपका, खैर शिया में किसमें 12वें शिया है क्या आप? जी, हाँ, आम शिया इस्ना शरी ब्रदर। इतना शरीय, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो बातिनी भी रहते हैं हमारे यहाँ, तो बातिनी इल्म वगैरह रहता है, उसमें तो बहुत ही पागलपन होता है। खैर अच्छा कंटिन्यू तो करिए सर, प्लीज आप शिया कंटिन्यू सर। बख्शियाँ? नहीं, बख्शिया मेरा जो इस्माइली में आता है, बोहरा कम्युनिटी से। ओके, आप इस्माइली बोहरा कम्युनिटी में से हैं। अच्छा बेसिकली ब्रदर एक क्वेश्चन आपसे भी था हमारा। जी जी, बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें अवेलेबल होती हैं सुन्नी की बुक्स ऑनलाइन, ठीक है? शिया इस्ना तो शरिया की बुक आपको अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। हाँ हाँ, वो मगर बेसिक वो आप नजमुल बलागा और फिर वो दायमुल इस्लाम वगैरह तो होती है, वो जी, जी। बेसिक किताब बट है। ऐसी आप हमको कोई ऐसी बुक प्रेफ़र कर सकते हैं या उन बुक के बारे में तालीमात दे सकते हैं, जो कि आपका ताजुल मकतब अकायद है, फ़िक्र अच्छा। ताजुल अच्छा ये अकायद है, मिलने की कहाँ मिनहाजुद्दीन है। नहीं, ये अच्छा अक्सर तो अभी अब होता ये है कि असल में अल-तक़िया बहुत है इधर। तो जी, जी। अभी-अभी कोई एक इजिप्शियन, सॉरी से इज़राइली एक हिस्टोरियन है, अभी गुज़र गया वो, बर्नार्ड जी, लुईस। जी। उसने जी, काफ़ी जी। गज़ब का रिसर्च किया है इस पे। आप अपना जी। ईमेल दे दीजिए, मैं आपको कुछ इस पे आर्टिकल्स भिजाता मैं हूँ। पर्सनली और चैट में टाइप दूसरा, कर दूँ?
हाँ, और मैं इजाजत दूसरा दें। आपको हवाला देता हूँ, ये फरहद दफ्तरी, अच्छा, जिन्होंने पीएचडी किया है इसमें और ये यूके में है, यूके में रहते हैं। फरहद दफ्तरी का आप जरा करिए, तो इस पर मैं अभी आगे फ्यूचर में स्ट्रीम्स बनाने वाला हूँ, उस पर ही प्लानिंग चल रही है। चल, तो जी। कभी लिखते रहता हूँ बैठ के, तो साहिल भाई के पास इतनी अच्छी कॉमेडी होती है, कभी कभी है आ जी, जाते हैं लोग, तो वो सुनते सुनते काम करते हैं। जी। तो साहिल भाई। तो कोहराम भाई, हमने चैट में आपके हुक्म की तामील करते हुए अपना ईमेल डाल दिया है, तो अगर आप जी जी जी, प्लीज रहमत प्लीज करें सर, और उन कुतुब का प्लीज और उन हवालाजात और उन तहकीक करने वाले मैं अभी साइंसदान नोट डाउन के कर बारे में लेता हमको हूँ भेज आपके दीजिए। पास, वो जी, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, वो बेहतर होगा। जी। अच्छा या अच्छा, स्क्रीनशॉट आपका ले सकते नाम? हैं आप उसका। नहीं नहीं, अब मैं उसको उसको पुरस्कार लेने दिए कि मेरा इसम क्या है, उस बात को पुरस्कार रहने दिए, ताकि अगर ये बात रूनुमा हो जाएगी तमाम लोगों के ऊपर, तो ये मुमकिन है कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बस नोट डाउन कर रहा तो हूँ जी। साहिल भाई, डन आप गुफ्तगू को कंटिन्यू रखें। अच्छा, हमारे साथ खान साहब भी है। खान साहब, खान साहब आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। खान साहब लगता है सो गए हैं आज। नहीं, एक अच्छा। साहिल भाई, बात यहाँ पे ये है कि एक तरीका होता गुफ्तगू का, जब एडम सीकर बात कर रहा था और एडम सीकर की बात सही थी, जिस अब तरीके से इंटरप्ट किया जा रहा था और जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, वो एक भाई मैं भी अदबी महफिल में बैठा हूँ, मुझे भी पता है उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। बिल्कुल सही। पर्सन वाज साउंडिंग वेरी obnoxious, सॉरी टू से दैट, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं कम लोगों को बोलता हूँ, मगर कुछ लोग होते हैं ऐसे नहीं, कि लेकिन जिसको जो है वो एतराज होता है। मामला जो है ना, कोराम भाई, वो मामला सॉल्व हो गया है, वो कर दिया मैंने। और उसके बाद फिर उसके बाद वाला डिस्कशन जो है काफी इल्मी हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। तो वो आ गई बात, जी वो कंप्लीटली हो चुका है। अच्छा, ये दीने हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर। यार ये हरकतें ना करे ना यार, दीने हक साहब। इनको लगता है कोराम भाई कि हमको पता नहीं चलता है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है। ये अब देखो वो आराम ये। से पता चल जाता है, वो बिल्कुल बिंदास पता चल जाता है इसके बाद। आप जिस अब कल आईडी से लॉगिन करते हो, जिस आईडी से आप लॉगिन करते हो यूट्यूब पर, वो जीमेल का ही होता है ना कहीं जीमेल से जुड़ा होता है, पता ही चल जाता है। असल में क्या हुआ कि कल जो है कई सारे लोग और कुछ लोग थे, वो बार बार ज्वाइन कर रहे थे, नॉन मुस्लिम हम्म कॉलर्स थे। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने फिर रिमूव करना स्टार्ट किया। हम्म। अब वो क्या कर रहा है, उसमें लिख रहा है अब्दुल मलिक, ठीक है, हाँ, वाह। रीजॉइन। अब मैं चेक कर रहा हूं तो ये तो वही बंदा है, तो मैंने रिमूव किया, फिर ये आया, बहुत फिर गलत रिमूव बात किया। है यार, बहुत गलत बात है। पता नहीं क्या है, क्या करना है भाई आपको, इतना अच्छा डिस्कशन चलता है, एंड साहिल इज द ओनली चैनल यहाँ पे है जो सच में मोमिन के साथ भिड़ रहा है बंदा, काम कर रहा है यहाँ बैठ के, और आप जो है यार, आप नॉन मुस्लिम हो, क्यों आ रहे हो भाई? क्या है, क्या करना है आपको यहाँ? नहीं, मगर फिर करना भी साहिल भाई, क्या फिर आपको? भी फिर भी अगर कौराम साहिल भाई, फिर भी मैंने मतलब ये चैनल का पॉलिसी एक ऐसा है कि अगर कोई मुस्लिम कॉलर नहीं होगा तो वी डू हाँ, नॉट हैव लेकिन प्रॉब्लम, हम लास्ट में आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हमारे भाई है, हमारे दोस्त है। जिस तरीके से मोमिन भी हमारे भाई है, उनसे भी कोई हमको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं यार, है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो कट्टरता खत्म करने का काम है, वो तो मुसलमानों में है ना भाई। आप क्या बिल्कुल। करेंगे? हिंदू को 10 हिंदू को समझा के क्या करेंगे आप? आप जो है हिंदू ही नहीं, 10 बाकी कोई भी नॉट स्पेसिफिकली, लेट्स नॉट यू नो लेट्स नॉट से कि वो हिंदू, सब जो आते हैं वो क्रिश्चियन, हिंदू ही बुद्धिस्ट, होता है। जैन, हाँ। जू, पारसी, चलो 4300 मज़ाहिब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक तो 4300 मज़ाहिब है ऑफिशियली, तो सबको ले लो यार। मगर आप क्या करोगे भाई? आप इधर चैनल में आके कुछ नहीं मिलेगा आपको, यू नॉट गोना गेट एनीथिंग भाई। आप अपना काम करें जाके यार, ये इसको अपना काम करने देना जो बंदा कर रहा है। हम्म। नहीं ठीक है, लेकिन हाँ, लास्ट में वो आपको तो पूरा लेते हैं यार। मौका मिलेगा। हाँ, मैं लेता भी हूं, उनसे डिस्कशन भी होता है, लेकिन लास्ट में आइए, जब आप देख रहे हो पैनल में अगर कोई मुस्लिम कॉलर से बात हो रही है, तभी आप लोग ना जुड़े, ये रिक्वेस्ट है।